हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में, ठीक है ना। विटामिन्स। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे लिए आप जो कुछ कर सकते हैं, हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ओके। तो विटामिन्स 1912 के अंदर जो है एक हॉपकिंस नाम का बंदा था, क्या महान बंदा था। तो हमने प्रीवियसली पढ़ा था तीन चीज़ों के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स के फंक्शन होते हैं, लिपिड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो हमें लगा ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बट 1912 के अंदर हॉपकिंस ने ऐसे कंपाउंड्स को डिस्कवर किया कि जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंपाउंड्स होते हैं। इसके बगैर तो बेड़ा गर्क है हमारे जिस्म का, ठीक है ना। तो विटामिन्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसने इस विटामिन्स को यानी समझ लो कि उसको तभी नाम नहीं आया था विटामिन्स, उसने नाम रखा। उसने इन कंपाउंड्स को देखा, डिस्कवर किया, यार ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी लाइफ को मेंटेन करके चलाने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो बाद में इन कंपाउंड्स का एक नाम का बंदा था फंक, तो उसने इसका नाम रखा विटामिन। एंड विटामिन बी वन जिसे हम थियामिन कहा जाता है, ये भी क्या उसी बंदे ने, फंक ने क्या डिस्कवर की थी, ठीक है ना। ओके। तो देखो अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स, ठीक है ना। विटामिन्स की टाइप, तो विटामिन्स को हमने किस टाइप पर कैटेगरी पर कैटेगराइज किया। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासीफाई किया उसके मोनोमर्स पर, देन मोनोसेक्राइड को हमने कार्बन आइटम पर किया था। तो इसी हिसाब से विटामिन्स को हमने सोल्यूबिलिटी पर किया है, जो कि दो टाइप के होते हैं। वो तमाम विटामिन्स को अलग कर दिया जो कि वाटर, जो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और उन तमाम हमने विटामिन्स को अलग कर दिया जो कि वाटर के अंदर नॉन सोल्यूबल होते हैं, या ओनली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर, अल्कोहल वगैरह के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर सोल्यूबल होते हैं। उन कंपाउंड्स को हमने अलग करके रख दिया, ठीक है ना। जो है हमारे पास ये रहा फैट सोल्यूबल विटामिन्स, और जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उसे हमने क्या है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो इसकी हमने बेसिस क्या की, vitamins are classified or types of vitamins are there on the basis of solubility. Vitamins are classified on the basis of solubility, ठीक है ना। There are two types of vitamins, one is water soluble vitamin and another is fat soluble vitamin, ठीक है ना। नाउ तो लेट्स टॉक अबाउट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वो होते हैं जो कि पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और उनको कहा जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो ये जो है विटामिन्स हमें फ्रूट से, सीरियल्स से, जैसे लाइक वीट वगैरह से हमें मिल जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और ये जो है विटामिन सी या विटामिन बी को अगर हम एक्स्ट्रा ले लें ना हमारी बॉडी के अंदर, मतलब समझ लो हमारे पास ऑरेंज होती है ना नारंगी, तो उसके अंदर विटामिन सी होता है। हमने 10-12 नारंगी खा ली ना तो ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहती, ये बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाती है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर कभी भी क्या स्टोर नहीं रहती, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उस टाइम पर वो रख लेती है, बाकी को एक्सक्रिएट आउट कर देती है हमारी बॉडी से, ठीक है ना। ओके। अगर हमने ये चीज़ें एक्स्ट्रा ले ली, फॉर सपोज क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी हमने एक्स्ट्रा ले ली जनरली, तो ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और हमारी बॉडी से आराम से क्या वो बाहर निकल जाएगी। क्यों, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। ओके। तो इसलिए कहा जाता है लिमिटेड चीज़ें खाया करो। नारंगी है ना 2 खाया करो, 2 से ज़्यादा नहीं, तो वेस्ट हो जाती है, आपके पास कोई फ़ायदा नहीं होता। आप समझते हो मैं खा रहा हूँ मेरे को फ़ायदा मिल रहा है, बट देयर इज़ नो एनी एडवांटेज ऑफ दिस, दीज आर गोइंग इन द एक्सक्रिएशन, ठीक है ना। तो अब दूसरी हो जाते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूट हो सकें, सोल्यूबल हों, डिज़ोल्व हो सकें, सॉरी मैं उलझ गया थोड़ा। वो तमाम विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या डिज़ोल्व हो सके या उनके अंदर सोल्यूबल हो। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एंड देयर आर मेनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिसके पास हाइड्रोजन एंड कार्बन की बॉन्डिंग हो, ठीक है ना। विटामिन ए, विटामिन डी हमें मिलती है सनशाइन से यानी सूरज की रोशनी से। विटामिन ई, विटामिन की, ये जो है फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जब हमें नीड पड़ती है तो वो हमारे काम आते हैं, ठीक है ना। तो जनरली ये जो विटामिन होते हैं हमें लिपिड्स वगैरह से मिलते हैं, ऑयल्स वगैरह से, ठीक है ना। अगर हमने एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली, इसकी एक लिमिट होती है बॉडी के अंदर। अगर हमने एक्स्ट्रा विटामिन ये ले लिए जो भी विटामिन डी, ई के, तो इसके भी हमारी बॉडी के अंदर क्या नुकसान होते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है।
हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। या आप कम लोगे तभी भी मुश्किलात होगी, ज़्यादा लोगे तभी भी मुश्किलात होगी, ठीक है ना। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो ये भी हमें अगर एक्सेस में लेंगे चीज़ें तो विटामिन ए हमें इरिटेशन कोज करेगी, हेडेक होगा। विटामिन डी अगर लेंगे तो हमारी हड्डियों में दर्द होगा। विटामिन ई होगा तो हम फटीग होंगे, थक जाएंगे, सर में दर्द होगा। विटामिन के ज़्यादा लेंगे तो लिवर एंड किडनी डिजीज़ भी हो सकती हैं। अगर इनकी क्वांटिटी अगर हम कम लें, एक लेवल होता है उससे कम ले, तो तभी भी हमें मसलात होंगे, हमें डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। हमें बेरी बेरी एंड जो दूसरी बेरी बेरी नहीं सॉरी हमारे पास जो दूसरी चीज़ें होती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोपेथेलमिया और ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड फर्दर और रिकेट्स वगैरह, तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो जाएंगे। तो एक लेवल होता है, वहाँ पर तक ही हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ जो है बहुत ज़्यादा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है ना। ये आपने सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड लाइफ। तो हर चीज़ की लिमिट बना लो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। हर चीज़ की लिमिट बना लो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो अब जानते हैं हम इसकी सोर्सेज। विटामिन हैं 6 टाइप की, तो यहाँ पर बताई हुई हैं, तो उसको हम समझते हैं। इसकी सोर्सेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिशिएंसी क्या है। जब डेफिशिएंसी मतलब इन विटामिन ए की किल्लत हो गई हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हमें हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस भी समझेंगे, ठीक है ना। विटामिन ए सबसे पहले, विटामिन ए हमें मिलता है लिपिड्स में से अच्छे खासे, बटर, फिश, एग्स, मिल्क, चीज़, कैरेट्स, और ये हमें कलरिंग मैटर या ये वेजिटेबल्स में से भी अच्छी खासी तरीके से मिलता है। यानी रेड वेजिटेबल से भी मिलता है विटामिन ए, ठीक है ना। हमें रेड वेजिटेबल से अच्छा खासा मिल जाता है हमें। आइज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आइज़ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, हमारी विजुअल पिगमेंट जो होती है हमें कलर को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं दिखाने में। तो अगर ये इसकी हमारे पास विटामिन ए की किल्लत हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस वो डिजीज़ होती है जिसके अंदर ना हम रात के वक्त कभी भी हमें जो है कलर सही से नज़र नहीं आ रहा होता, अगर लाल, हरा, पीला, हमें कलर को जो है क्लासीफाई करने में, समझने में हमें मुश्किलात होती है, लाल है, हरा है। तो ये इसलिए कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जिस बंदे को होती है ना, उसका ड्राइविंग लाइसेंस वो जो है गाड़ी चला नहीं सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि वो ट्रैफिक लाइट होती है लाल कलर की, तो वो उसको देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, यार पता नहीं क्या, तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो इसलिए नाइट ब्लाइंडनेस जिसको होती है उसका ड्राइविंग लाइसेंस कभी भी इशू नहीं होता, ठीक है ना। ये न्यू बात बताई मैंने तुम लोगों को, ठीक है ना। तो जेरोपेथेलमिया, पैथेलमिया जो है एक वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी आई से जो होती है ना, आई सूख जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है। टीयर ग्लैंड्स जो होते हैं आपकी, जो आई के टीयर आंसू बनाना रोक देती है और आई बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ठीक है ना। हमारी स्किन ड्राई होने लगती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। अब विटामिन बी हमें मिलता है वीट से, गंदम, चावल, अंडों से, मिल्क से एंड मीट, लिवर, नट्स, यीस्ट, ये कुछ सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। इंपॉर्टेंस ऐसे नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नर्व्स के अंदर हमारा कोई भी सिग्नल की जो है स्टिमुलाई वगैरह को जो है बताने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। स्किन में इंपॉर्टेंस ही होती है, समझते हैं क्यों। अगर विटामिन बी की हमारी बॉडी के अंदर किल्लत हो जाए तो हमें क्या हो सकता है, हमें बेरी हो सकती है। बेरी वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी क्या, हम बहुत ज़्यादा, हमें चलने में मुश्किलात होती है, हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा जो है काम नहीं कर रहे होते सही से। अगर विटामिन बेरी में हमारे दिल का मसला हो जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम का मसला हो जाता है, मसल जो है हमारे पास नर्व इम्पल्स प्रॉपर सिस्टम बिगड़ जाता है। और ये विटामिन बी अगर हमें इस चीज़ की जो है बेरी है ना, इसका इलाज ना हो तो हमें पैरालिसिस हो सकती है, मस्कुलर पैरालिसिस, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है चीज़। डर्माटाइटिस, तो इसके अंदर हमारी स्किन स्वेलो हो जाती है, हमें रेशेस होते हैं, रेड एंड स्वेलन स्किन हो जाती है। लॉस ऑफ हेयर होता है विटामिन बी की किल्लत की वजह से। टंग इन्फ्लामेशन, भाव जो है हम सूज जाते हैं, हमारे लिप्स वगैरह, हमारी आई जल रही होती है, स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। थिकनिंग ऑफ स्किन मतलब सख्त हो जाती है, बिल्कुल नरम नहीं रहती, ठीक है ना। विटामिन सी, इसको एसिड भी कहा जाता है। एसिड इसलिए एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये बहुत सारे ऑरेंजेस, लेमन्स, टोमेटोज़, ग्रीन पीपर्स वगैरह में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे विटामिन सी का इंपॉर्टेंट काम होता है, हमारी स्किन के बहुत ज़्यादा हेल्दी करना, स्किन को हेल्दी करना, वाउंड्स को हील करना, गम ब्लीडिंग वगैरह या कोल्डनेस होती है उसको जो इंपॉर्टेंट करना होगा। यानी जो हमारा कोल्ड कहा जाता है नज़ले को, कोल्ड, नज़ला, ज़ुकाम कोल्ड कहा जाता है। तो इससे हमें को बचाता है। तो आपने कभी देखा होगा आपके छाले हो जाते हैं, आपको कहता होगा यार विटामिन सी की गोलियाँ खा लो।
सीकोन खा लो, तो सीकोन के अंदर विटामिन सी होता है, तो वो जो इन्फ्लामेशन वगैरह चीज़ें होती है तो वो बहुत ज़्यादा सही कर लेता है कुछ हद तक, ठीक है ना। तो स्कर्वी वो डिजीज़ होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, जिसके अंदर हमारे जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं, उनमें से खून बह रहा होता है और वाउंड जख्म हमारे खोल रहे होते हैं, तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिश, मिल्क, बटर, मशरूम, सनशाइन क्या, हम सूरज की डायरेक्ट जो है हमारे पास से सूरज के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे पास क्या, हमें विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारी बोन्स को, टीथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा और फॉस्फोरस को बैलेंस करता है, ठीक है ना। रिकेट्स एक वो बीमारी होती है, डेफिशिएंसी होती है, जिसमें बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो ऐसे हो जाती हैं बच्चे की हड्डियाँ। ये चिल्ड्रन के अंदर होता है, ये इस बच्चे को जो है रिकेट्स है, तो इसकी टांगें ऐसे हो गई हैं, ठीक है ना। तो ये रिकेट्स होती है, ठीक है ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन ई, तो इसको हमने एक और नाम दिया गया फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बच्चा जो बनता है उसकी जो है यानी इम्पोर्टेंस ही रखता है। अगर इसमें कुछ डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास हमारा ऑफ स्प्रिंग नहीं होगा, ठीक है ना, इनफर्टिलिटी हो सकती है हमको। ये हमको ऑयल, तकरीबन ऑयल्स में से ही मिलता है, ये चीज़ हमको ऑयल में से और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलती है, ठीक है ना। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है और ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो होता है ना इसके अंदर होता है। रिप्रोडक्टिव फंक्शन इससे होता है कि हमारे पास बच्चा जो है, अगर हमारे पास ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग बच्चा नहीं बन पाता, ठीक है ना। तो उस चीज़ को कहा जाता है स्टेरिलिटी, जिसके अंदर बच्चा नहीं बन जाता, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ये जो होती है डिजीज़ हमारे पास डिसऑर्डर बन जाता है। हेमोलाइसिस वो कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, हमारे पास रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बन कम रहे होते हैं। अगर हमारे पास 10 रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं तो 30-40 रेड ब्लड सेल्स जो है डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। 10 तो करोड़ों, तो लाखों, तो एक सेकंड में टाटा बाय बाय हो जाते हैं। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 अगर बन रहे हैं तो 40 तबाह हो रहे हैं, तो मतलब डिस्ट्रक्शन हो रही है रेड ब्लड सेल की। तो इसके अंदर हमारे पास हमारे पास रेड ब्लड सेल की जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्वांटिटी। अब वैसे तो हमें विटामिन के, तो विटामिन के जो ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, हरी भरी सब्जियां, स्पाइनेच, केबेज, बंद गोभी, ये कुछ सीरियल्स, एंड इनमें से जो सीरियल्स मतलब बार्ले वगैरह, इनमें से हमें मिल जाता है। तो विटामिन के का काम होता है ब्लड को क्लॉट करवाना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड, अगर समझ लो आपको कभी चोट लग जाती है, फॉर सपोज आपने देखा होगा आपको कभी चोट बन जाती है, तो उस चोट के ऊपर एक घाव बन जाता है, यानी वहाँ पर एक लेयर बन जाती है। तो वो लेयर बनाने का काम क्या होता है, इसका होता है विटामिन के का। प्लेटलेट्स का भी होता है, तो विटामिन के का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये विटामिन के कम हो जाए तो वो जो आपकी जो हाथ है वहाँ पर से खून बह रहा है, तो वो खून का बहना रुकेगा नहीं। तो जब वो खून बहता रहेगा तो आपकी बॉडी के अंदर से खून लॉस हो जाएगा। तो ये क्या करता है विटामिन के, आपके ब्लड से लॉस को बचाता है, ब्लड के लॉस होने से बचाता है, और वहाँ पे एक क्लोट फॉर्म करता है जो कि आपके जो बॉडी में आपने देखा होगा खुरन टाइप का, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जैसे खून आपका वेस्ट ना हो, लॉस ना हो, ठीक है ना। तो इसका काम होता है ब्लड के क्लोट को फॉर्म करना। एंड हेमरेज एक वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जिसके अंदर आपकी आर्टरी या जो आपकी ब्लड वेसल होती है वो बस्ट हो जाती है, उसमें से आपको ब्लीडिंग होती है। ब्रेन हेमरेज की भी टाइप होती है, ब्रेन हेमरेज जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल बस्ट हो जाती है, यानी हेमरेज आपकी जो ब्लड का लॉस्ट होता है। हाँ, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर कोई भी अगर आर्टरी वगैरह फट जाती है, फॉर सपोज हमारे पास किसी को भी छुरा वगैरह लगता है तो आर्टरी जो है फट जाती है, तो उसमें से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है, टिश्यूज़ के अराउंड टिश्यूज़ पूरे भर जाते हैं, तो ये क्या हेमरेज। तो उसके अंदर क्या, ब्लड विटामिन के कम हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग देर से होगी। फॉर सपोज हमें हाथ में चोट लगी तो वो 1 घंटे के बाद हमारे पास खुरन बन गया, और एक बना 4 घंटे के बाद। अब ज़्यादा हमारे पास खून का लॉस कब होगा, क्या, जब हमारे पास 4 घंटे होंगे। तो जल्दी अगर हमारा खुरन 1 घंटे में बन रहा है तो कम खून का लॉस होगा, ठीक है ना। तो यही सीन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये कैसे विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।